रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 78 कुशेश्वर राजस्थान विधानसभा उपनिर्वाचन 2021 की प्रचार समाप्ति पर किया संवाददाता सम्मेलन। इस अवसर पर एसएसपी बाबूराम सहित कई जिला प्रशासन के पदाधिकारीगण मौजूद थे। तो वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि प्रचार समाप्ति साइलेंस अवधि 72 घंटे विशेष नज़र रखी जाएगी। किसी को प्रलोभन देना या अवैध राशि के आवागमन पर भी नज़र रखी जा रही है। बोगस मतदान करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल रहेंगे। जिन भवनों में 3 या 3 से अधिक मतदान केंद्र अवस्थित रहेगा, वहां केंद्रीय अर्धसैनिक बल के अतिरिक्त बीएमपी के जवान भी मौजूद रहेंगे। सभी क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। अनेक मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर से ही अर्धसैनिक बलों के द्वारा 78 कुशेश्वर राजस्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गश्ती की जा रही है। जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, वहाँ के एसपी से मीटिंग हुई है। थानेदार और एसडीपीओ के स्तर पे अपने समकक्ष से मीटिंगें हुई हैं और जो अपराधी की सूची है उनका आदान प्रदान हुआ है। ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर तीनों जिले नाका लगा के सीमा को सील करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में एसटीएफ की सहायता से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया है। इसके अलावा पोल डे के दिन सभी मतदान केंद्रों पे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। इसके अलावा 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी मतदान केंद्र में कोई समस्या होने पर 10 मिनट के अंदर उनको अतिरिक्त मदद पहुँच सके। और ये सभी को निर्देश दिया गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में व्यवधान डालने वाले किसी भी व्यक्ति से कड़ाई से निपटा जाएगा। मतदान केंद्रों के आसपास किसी तरह का जमावड़ा की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा करते पाए जाएंगे तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। मतदान केंद्रों पे किसी प्रकार की बोगस वोटिंग का कोई भी प्रयास करता पाया गया तो ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी, कांड दर्ज कर उसको जेल भेजा जाएगा। और तमाम हमने जितने भी पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं उन सब की ड्यूटी क्षेत्र में उस दिन के लिए लगाई है। यहाँ तक कि सभी एसएचओ को भी क्यूआरटी में या जोनल में ड्यूटी लगाई गई है। तो सभी तैयारियां पूरी हैं, कहीं कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। चुनाव पूर्व की कार्रवाइयों में भारी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने छापेमारी की है, फ्लैग मार्च किया है। 4 कांड भी दर्ज हुए हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, कुछ पैसा और शराब भी जब्त हुई है। और ये छापेमारी की कार्रवाई में अब अगले 72 घंटे तक इसमें पूरी तेज़ी लाई जाएगी। कल शाम से एयर ड्राइव शुरू कर दिया गया है तमाम विधानसभा क्षेत्र में। और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं, आपराधिक नेचर के जो लोग हैं, पूर्व के कांडों में आरोपित रहे हैं, ऐसे लोगों की बूथवार सूची बनाई गई है, उन पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। 23 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको CCA 3 के अंतर्गत दूसरे थाना पर उनकी हाजिरी लगाई जाएगी। और ऐसे सभी लोगों पर नज़र पहले से रखी गई है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी प्रिवेंटिव अरेस्ट भी किया जाएगा। मतदान से एक दिन पहले या फिर मतदान के दिन अगर उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई जाएगी, ऐसे सभी लोगों को डिटेन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को और पुलिस पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में किसी भी प्रकार की बाधा डालने पे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी है। थैंक यू। 30 अक्टूबर को मतदान होना है और 2 नवंबर को काउंटिंग है। इसको लेकर के सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। आज 4 बजे तक प्रचार प्रसार का व्यवस्था की गई थी ECA द्वारा, वो समय खत्म हो चुका है। इसके बाद किसी का प्रचार प्रसार किसी भी माध्यम से करने का रोक है। 72 घंटे साइलेंस पीरियड माने जाएंगे। इस वक्त में व्यापक रूप से छापामारी अभियान, किसी भी प्रकार के प्रलोभन की सूचना पर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, ये सब कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। 30 तारीख के चुनाव के लिए कई टीम्स बनाए गए हैं।
मतदान केंद्रों पर CPF, सभी मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स का प्रतिनिधित्व, क्रिटिकल मतदान केंद्रों का डायरेक्ट वेबकास्टिंग के माध्यम से आयोग तक रिले कराने का काम इस बार किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल और पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारीगण का प्रतिनियुक्ति की गई है। कहीं भी ऐसे सूचना मिलेगी कि मतदान प्रक्रिया को, मतदान केंद्रों को डिस्टर्ब करने के लिए किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा कोशिश की जाएंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई करने का निर्देश CPF एवं संबंधित मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी को दी गई है। विशेष नज़र बोगस वोटिंग या इस प्रकार के बूथ कैप्चरिंग, इस प्रकार की असामाजिक विषयों पर भी रहेगी। किसी भी प्रकार की गतिविधियां पाई जाएंगे तो तुरंत गिरफ्तार किया जाएंगे, सुसंगत धाराओं के तहत FIR दर्ज किया जाएंगे और उनको स्पीडी ट्रायल के तहत सज़ा भी दिलाए जाएंगे। तो इन सब तैयारियां की जा चुकी है। अगर पहली बार महिलाओं का बूथ 44 बूथ हम लोग चिन्हित किए हैं, यहाँ पर केवल महिलाएं वोटिंग करेंगी और मतदान कर्मीगण भी महिलाएं रहेंगी। पोलिंग एजेंट भी कई कैंडिडेट्स ने आश्वस्त किया कि महिलाएं रहेंगी। ये पहली बार होगा। तो इस प्रकार सामग्री, मतदान केंद्रों का तैयारी, पोलिंग पर्सनल का तैयारी, वाहन की तैयारी, सब तैयारियां हो चुकी हैं। अंतिम तैयारी जो छूटे हुए हैं वो भी कल या परसों तक हो जाएंगे। हम लोगों का पूरी विश्वास है कि स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होगा। ऐसा कराने के प्रयास में पूरे प्रशासन लगे हुए। सर, बाढ़ प्रभावित इलाका है, लोगों के आवागमन के लिए सब किस प्रकार की व्यवस्था है? बाढ़ प्रभावित इलाका का दृष्टिकोण से कई बूथों में पहुंचने का पोलिंग पर्सनल, PCC पे ऐसे सरकारी कर्मियों को पहुंचाने के लिए नाव, लाइफ जैकेट, SDRF, NDRF की प्रतिनियुक्ति, गोताखोर की व्यवस्था की जा रही है। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कितने घाट से पोलिंग पर्सनल चढ़ेंगे। उन सभी नाव में पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट रहेगा और जो सुरक्षात्मक उपकरण सब उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावे लोगों को भी नाव में अगर आना जाने का ज़रूरत पड़ेगा, उनकी सुरक्षा के लिए भी हम लोग घाटों पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करेंगे ताकि ओवरलोडिंग नाव में नहीं हो। और SDRF की प्रतिनियुक्ति, गोताखोर की प्रतिनियुक्ति रहेगी कि अगर किसी प्रकार की घटना घटे तो तुरंत बचाव एवं राहत कार्य में हम लोग लगे। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550।